हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे लिंग के बारे में। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और हिंदी में लिंग कहते हैं। चलिए शुरू करती हूँ मैं। लिंग क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या मादा अर्थात स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहले हम समझेंगे पुल्लिंग क्या होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके नर अर्थात पुरुष जाति का होने का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि माली, पिता, बैल, छात्र, बकरा आदि। अब जैसे माली है तो आप माली को सुनकर पढ़कर समझ रहे होंगे कि ये पुरुष होगा। पिता, कोई भी महिला पिता नहीं हो सकती, पिता मतलब पुरुष। बैल मतलब पुरुष, छात्र मतलब पुरुष। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग क्या है। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से उनके मादा अर्थात स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, छात्रा, गाय, मालिन, शेरनी आदि। अब कोई भी माता पुरुष तो नहीं हो सकती है, कोई भी छात्रा लड़का तो नहीं हो सकती है। तो हम समझ जाएंगे कि ये जितनी भी शब्द हमने आपको बताया है ये सारे स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिंग की पहचान कैसे करें। अब ये स्त्री पुरुष की पहचान तो हम कर सकते हैं आसानी से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें बड़ी मुश्किल होती है पहचान करने में, तो कैसे पहचानें। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पेड़ों के नाम आम, नीम, बबूल, बरगद। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, नील, सतपुड़ा आदि, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। सागरों के नाम महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। अब देखिए देशों के नाम भारत, नेपाल, रूस, चीन आदि, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, सातों दिन पुल्लिंग में। हिंदी महीनों के नाम, इंग्लिश के नहीं, हिंदी महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अश्विन आदि, ये सब पुल्लिंग में। कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, शनि, मंगल, बुध, शुक्र आदि। इसमें और भी जुड़ सकते हैं ग्रह, फिलहाल मैंने 4 का ही जिक्र किया है। रत्नों के नाम पन्ना, पुखराज, मूंगा, हीरा आदि, ये सब पुल्लिंग। कुछ अनाजों के नाम दाल और ज्वार छोड़ दीजिए, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। आगे देखिए, कुछ जीव जंतुओं के नाम जैसे कि खरगोश, कछुआ, मच्छर, कौवा, तोता, चील, भेड़िया, गीदड़, उल्लू आदि। इनमें हमेशा ये पुल्लिंग ही होते हैं। अगर आपको मादा की पहचान करानी है तो आप नर या मादा शब्द का साथ में प्रयोग करें, जैसे कि नर उल्लू, मादा उल्लू, इस टाइप से। आगे देखिए, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नदियाँ, ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, बेतवा, सब नदियाँ स्त्रीलिंग। तिथियाँ प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, नवमी, ये सब तिथियाँ स्त्रीलिंग में आती हैं। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, चित्रा, अश्लेखा, अनुराधा, रेवती, ये सब नक्षत्र स्त्रीलिंग में आएंगे। लिपियाँ, बोलियाँ, भाषाएं, ये सब स्त्रीलिंग में। जैसे कि देवनागरी हमारी हिंदी भाषा है तो ये भी स्त्रीलिंग है, और इसकी जो लिपि देवनागरी है वो भी स्त्रीलिंग है। गुरुमुखी, पंजाबी, अवधी, ये सारी बोलियाँ, भाषाएं जो सब स्त्रीलिंग में आएंगी। अब देखिए, कुछ शारीरिक अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे नाक, आँख, जीभ, कलाई, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ जीव जंतु हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, छिपकली आदि। तितली, चींटी, मक्खी, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।